everyone. My name is Ritika Kaushik and I am from Sarthak School. तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं. Which of the following statements is correct about receptors? अब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट से. हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स पे वो प्रेजेंट होते हैं. तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? बाहर जो हमारा स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से हम ये इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स करेंगे. जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तब हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हम उसको टच करें तो वो हॉट ऑब्जेक्ट हमारे लिए स्टिमुलस होगा. और जिसको हम जैसे हमने उसको टच किया यानी हमारा हैंड वेव रिसेप्टर है. तो हम इसमें फर्स्ट है कि गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल. तो ये बिल्कुल सही है. जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है वो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है. उसकी वजह से हम टेस्ट मतलब टेस्ट में हेल्प करता है वो हमारे कि हम कुछ फूड है वो सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है. और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है. जिसकी वजह से हमें स्मेल्स लेते हैं. जैसे परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती हो गई. तो बोथ गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल. तो नहीं, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है वो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है वो हमारे टेस्ट में हेल्प करता है. ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट. तो जो ऑडिटरी रिसेप्टर होता है वो हमारी हियरिंग में हेल्प करता है, वो ईयर्स में प्रेजेंट होता है. और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट. तो ये बिल्कुल गलत है. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर स्मेल. तो ये भी गलत है कि गस्टेटरी रिसेप्टर हमारा टेस्ट करता है और जो रिसेप्टर होता है वो हमारे स्मेल में मदद करता है. तो ए ऑप्शन सही रहेगा. गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम. हम जो जानते हैं जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का. अब हमारे न्यूरॉन में डेंड्राइट है जो मैं ब्रांच का स्ट्रक्चर है आगे. उसके बाद सेल बॉडी है. सेल बॉडी के बाद एक्सॉन है. एक्सॉन पे माइलिन शीट भी है और एंड में जाके एक्सॉनल एंड होगा, ये नर्व एंडिंग होगी. अब जो हमारे सिग्नल्स आएंगे तो पहले हमारे केमिकल सिग्नल्स आए वो इलेक्ट्रिक में चेंज हुए और वो नीचे जब एक्सॉनल एंड पे जाएंगे और इधर दूसरा न्यूरॉन होगा तो बीच में जो साइनैप्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास ऑन होने नहीं देगा. तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये फिर से केमिकल में चेंज होंगे और वो दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे और फिर ऐसे ही हमारे जो ये केमिकल सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ऐसे वर्क करेंगे. तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करते हैं वो हमारे डेंड्राइट पे, फिर एक्सॉन सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन और एक्सॉनल एंड. तो यानी हमारा सी ऑप्शन की इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पे आएगी, फिर वो चेंज होगी, उसके बाद वो ट्रेवल करके सेल बॉडी से एक्सॉन पे और एक्सॉनल एंड पे जाएगी. नेक्स्ट, इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम. अब सिनेप्स क्या होता है? जो दो न्यूरॉन के बीच की स्पेस या जंक्शन होता है उसे सिनेप्स कहते हैं. अब तो जो उससे इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रांसमिट कैसे होती है? तो जो हमारी सेल बॉडी एक्सॉनल एंड है वहाँ पे उससे इंफॉर्मेशन हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगी. तो हमारा एक्सॉनल एंड पे हमारी जो सिग्नल आई और वो अगर दूसरे न्यूरॉन पे वो जाएगी तो वहाँ पे सिनेप्स होगा जो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास ऑन नहीं देगा. तो वो फिर से जो वो सिग्नल्स है वो केमिकल में चेंज हो जाएंगे, वो दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगी जहाँ पे वो फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज होकर दूसरे थर्ड न्यूरॉन पे जाएंगी. तो जो हमारे सिग्नल्स है वो एक्सॉनल एंड से एक न्यूरॉन की डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करते हैं. ऑप्शन डी. इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट. हमने भी देखा कि जो हमारे सिग्नल्स का केमिकल सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होते हैं केमिकल सिग्नल में दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए वो एक्सॉनल एंड पे होते हैं. तो इसका ऑप्शन आएगा बी एक्सॉनल एंड. Which is the correct sequence of the component of reflex arc. जो रिफ्लेक्स आर्क है वो एक पाथवे है जिससे हमारा रिफ्लेक्शन जो नर्व इम्पल्सेस है वो ट्रेवल करेगी. अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है? एक सडन एक्शन है. मतलब जैसे हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हम अपना हाथ एकदम से पीछे हटाएंगे, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, सडन एक्शन है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है. तो इसमें है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन का जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है. अब आप हमने एग्जाम्पल लिया हॉट ऑब्जेक्ट का, कोई हॉट ऑब्जेक्ट या पैन है तो वो मैग्नेटिक स्टिमुलस है. हम इसको हाथ लगाया और वो जो हमारी स्किन है वो उसके लिए एक रिसेप्टर है. फिर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन है वो ट्रेवल करेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक और जो वो ट्रेवल करेंगे वो डॉर्सल रूट पे होगा. फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो वापस जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करेंगी मोटर न्यूरॉन तक. अब वो जो रूट होगा उसको हम वेंट्रल रूट करेंगे. अब फिर वो मोटर न्यूरॉन से इफेक्ट है हमारी मसल्स पे और उसके बाद हम वापस उस रिसेप्टर पे जाते हैं और अपना हाथ पीछे हटा देते हैं. तो इसके आगे रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और मसल्स. तो ऑप्शन डी.
This is the following statements are true. Sudden action in response to something in the environment is called reflex action. बिल्कुल सही, अभी हमने कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन एक जो सडन एक्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल. तो नहीं, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है तो उसमें जो सिग्नल्स होते हैं हमारे रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं. मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड. जो मोटर न्यूरॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाता है हमारे मसल्स यानी हमारे इफेक्टर्स तक. उसके बाद फिर हम हमारे रिसेप्टर्स पे जाएंगे इन्फॉर्मेशन, और हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है हम अपना हाथ पीछे हटाएंगे तो वो हमारी जो रिसेप्टर से हमारा रिस्पॉन्स आया वो हमारा हाथ पीछे हटाना हमारा रिस्पॉन्स था. तो पाथवे थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स. बिल्कुल सही, हमने बोला कि रिफ्लेक्स एक पार्ट है जिससे हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल होते हैं रिसेप्टर से जो हमारे मसल्स होते हैं वहाँ तक. तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें बिल्कुल सही है ऑप्शन सी. Which is the main thinking statements are true about brain. जो ब्रेन है वो हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है. इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम बॉडी बॉक्स में कवर होता है, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और मेनिंग्स प्रेजेंट होती है. अब जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है जिसमें सेरिब्रम पार्ट होता है जो थिंकिंग और हमारी मेमोरी एक्शंस को परफॉर्म करता है. ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है जो अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं. द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिप ब्रेन. तो ये बिल्कुल गलत है. जो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो फोर ब्रेन होता है जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. इसका पार्ट जो है वो सेरिब्रम है. सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन. बिल्कुल सही, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम जो पार्ट होता है उससे अगर मेमोरी हो गया, थिंकिंग पार्ट हो गया, उससे वही हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे. इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिप ब्रेन. बिल्कुल सही, जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो हमारी बिल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. अब हमारी हार्ट बीटिंग है, हम अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है. वॉमिटिंग, सेलिवेशन, ये जो परफॉर्म होते हैं मेडुला से परफॉर्म होते हैं. मेडुला जो होता है उसको फुल एंड मेडुला ऑब्लोंगटा है और एक हिंड ब्रेन का पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्ट होता है. सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. सेरिबेलम भी वही हमारा ऑर्गन पार्ट है ब्रेन का जो हमारे पोस्चर बैलेंस को मेंटेन करता है. अगर हमको साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारा अपना बैलेंस बनाना हमारे सेरिबेलम की वजह से होगा. तो इसमें सेकेंड और हमारा थर्ड पार्ट सही है यानी सी ऑप्शन. पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस की जो मदद होगी वो हमारी सेरिबेलम पार्ट होगी. अब बैलेंस में एल है और सेरिबेलम में एल है तो हम इस फिक्सेस को याद कर सकते हैं कि जो हमारा पोस्चर एंड बैलेंस होगा बॉडी का वो सेरिबेलम की वजह से होगा. तो ऑप्शन नंबर बी. स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम. अब हमने बताया था जो मेडुला ऑब्लोंगटा है वो एक हिंड ब्रेन का पार्ट है. अब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो उससे कनेक्टेड होती है. तो हमारी जो सेरिब्रम तो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है फोर ब्रेन का. नेक्स्ट मेडुला की वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होगी. पॉन्स भी हिंड ब्रेन का पार्ट है लेकिन वो इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने से रेस्पिरेशन. और सेरिबेलम हमारा पोस्चरल बैलेंस को मेंटेन करता है. तो ऑप्शन आएगा बी मेडुला. द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज. अब जो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है. अब हमारे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म क्या है? हमारे जो सनलाइट है, फोटो का मतलब होगा लाइट, और जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लाइट की तरफ को हो रही है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे. अब जो शूट है वो लाइट की तरफ को ग्रो होगा तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा. लेकिन जो रूट्स है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ग्रो होगी तो वो हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा. तो जो मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट यानी सन की लाइट की तरफ से जो शूट हमारे जो मूवमेंट होगी उसको फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी फोटोट्रॉपिज्म. द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू. अब हमारे जो प्लांट है उसके प्लांट को हम हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. उसमें 4 हार्मोन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन और गिबरेलिन और साइटोकाइनिन. जो हमारा ऑक्सिन होता है वो हमारी स्टेम की ग्रोथ को वो करता है, प्रिवेंट करता है. और जो हमारा इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल है वो गिबरेलिन करता है. गिबरेलिन मदद करता है कि जो हमारी सेल्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी. प्रमोट सेल डिवीजन होता है वो साइटोकाइनिन करता है और एजिंग भी करता है उसकी ताकि जो लीव्स है उनकी एजिंग जल्दी ना हो. इनहिबिट ग्रोथ हमारा एक ही ऐसा हार्मोन है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है, वो है एब्सिसिक एसिड. प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एब्सिसिक उसको ऑक्सिन होगा क्योंकि जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ ऑफ स्टेम को इंक्रीज करेगा ताकि जो प्लांट्स है वो टॉल ग्रो होंगे. तो एब्सिसिक एसिड का जो फंक्शन
फंक्शन है वो इनहिबिट ग्रोथ करना है। 12 द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन अ पी प्लांट इज ड्यू टू, हम देखते हैं जो काफी प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो उसमें एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन। तो जो ऑक्सिन है उसको शेडोज में रहना पसंद है, उसको धूप में रहना पसंद है। अब कोई प्लांट ग्रो हो रहा है उसमें ऑक्सिन हार्मोन है और वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो जो प्लांट है वो दूसरी तरफ को बेंड कर जाएगा, और जिस मदद से जो हमारा टेंड्रिल प्लांट होगा वो स्पोर्ट से अवे होगा, उसको स्पोर्ट चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। तो इफेक्ट ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द स्पोर्ट, रैपिड सेल डिवीजन टेंड्रिल सेल इन कांटेक्ट विद द स्पोर्ट। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्ट है, मतलब इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी। तो दैट इज अवे फ्रॉम द, हमें बोला जो ऑक्सीजन है उसको धूप में रहना पसंद नहीं है, उसको शैडो पसंद है, तो वो अवे जाएगा उस सनलाइट से। तो ऑप्शन सी रैपिड सेल डिवीजन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द स्पोर्ट, ये हमारा आंसर है। 13 द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, और जो ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब ओव्यूल की तो वो एक केमोट्रोपिज्म है, यानी केमिकल्स की मदद से जो हमारे प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हो रही है। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की तरफ की जो मूवमेंट होगी, केमोट्रोपिज्म तो केमिकल्स की तरफ से होगी, जियोट्रोपिज्म तो ग्रेविटी की तरफ से होगी, और फोटोट्रोपिज्म तो हमारी लाइट की वजह से होगी, यानी जो सनलाइट से हमारी लाइट है। तो जो हमारी जो टुवर्ड्स ओव्यूल हमारी जो ग्रोथ होगी वो हमारी केमोट्रोपिज्म होगी। The movement of sunflower in accordance with the path of the sun है, sunflower है, वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे कि हमने प्लांट है वो सन की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो जब वो सनफ्लावर है वो जो है वो फोटोट्रॉपिज्म को शो करेगा, क्योंकि वो उसी लाइट में होगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट में ग्रो करते हैं, वो मून लाइट की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। इसका आंसर आएगा ए फोटोट्रॉपिज्म। The substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from plant is due to, अब हमने डिस्कस किया था कि एक ही हार्मोन है जो हमारा ट्रिगर करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, मैच्योर मतलब लीव्स को फॉल आउट करना, फ्रूट्स को फॉल आउट करना, वो था एक्सेसिक एसिड। तो इसमें द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, तो इसका आंसर आएगा एक्सेसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। So the following is not associated with the growth of plant। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि कौन सा हार्मोन जो है हमारी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, कौन मैच्योर, कौन लीव्स को फॉल ऑफ करेगा, फ्रूट्स को फॉल ऑफ करेगा। तो सब प्लांट का एक ही हार्मोन है जो इन चीज़ों के लिए करता है, वो है एक्सेसिक एसिड। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट को इनहिबिट करता है, फॉल्स करता है लीव्स को। तो ग्रोथ रिलेटेड नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ मतलब वो ग्रोथ ही नहीं होने देगा, तो वो एक्सेसिक एसिड होगा, ऑप्शन डी। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। अब हम जानते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके लिए हमें आयोडीन नेसेसरी है। अब हम बोलते हैं कि हमें अच्छा नमक खाना चाहिए, अच्छा नमक तो हमें इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी जो मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग है कार्बोहाइड्रेट फैट्स की, उसको मेटाबोलाइज करता है। तो हमारा जो हम आयोडीन खाते हैं वो क्यों खाते हैं, किस हार्मोन के लिए? एड्रेनल हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, हमें एमिनेसी हार्मोन होता है। ये हमारे जो फियर होता है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, ये हार्मोन हमारे तब रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। ऑक्सीजन तो हमने देखा प्लांट हार्मोन में पढ़ा था, और हम ह्यूमन हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सीजन तो नहीं आएगा। इंसुलिन तो पैंक्रियास सिक्रीट करता है। जब शुगर, हमने डायबिटीज पेशेंट्स को देखा उनका शुगर लेवल इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जब शुगर लेवल रेज हो जाता है। तीसरा आएगा थायरॉक्सिन, क्योंकि आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी है। Choose the incorrect statement about insulin. It is produced from pancreas. बिल्कुल सही, जो इंसुलिन है वो पैंक्रियास की वजह से प्रोड्यूस होगा। पैंक्रियास एक हार्मोन है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नहीं, हमने देखा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है वो हमारा ये हार्मोन नहीं करेगा। एक डेवलप ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन हमें जो हमने देखा हमारे जो घर में फैमिली में बड़े बुजुर्ग होता है उनको डायबिटीज़ है, तो उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज हो जाता है। तो उनका वो ब्लड शुगर जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। बिल्कुल सही, अगर इंसुलिन की सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं होगी तो डायबिटीज डिजीज हो जाएगी। तो बी इंटेग्रेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। एड्रेनल पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरियन, थायरॉक्सिन थायराइड। अब हमने डिस्कस किया कि जो एड्रेनल हार्मोन है वो एड्रेनल ग्लैंड करता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी जो किडनीज में प्रेजेंट होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड हमारा होता है। अगला टेस्टोस्टेरोन हमारा जो होता है वो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और सेम हमारा ओवरी करती है एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट है थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्लैंड। ये भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन करता है। लेकिन ए ऑप्शन में देखिए कि एड्रेनल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन है, वो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड जो इमरजेंसी हार्मोन है वो एड्रेनल ग्लैंड की सीक्रेट करता है। तो ए ऑप्शन हमारा मिसमैच पे है। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द। अब हमने पढ़ा था कि जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के बाहर वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्टोमेटा को। अब गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है तो जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल अप हो जाएगा, जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी और जैसे ये पानी गया तो जो हमारे गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन की आंसर है कि क्वेश्चन है हमारा कि ये होता क्यों है कि हमारा जो गार्ड सेल्स का बंद होना है शेप में तो वो क्यों होता है। प्रोटीन कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स नहीं, टेम्परेचर ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर एंड द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा कि जब पानी आएगा तो जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और जैसे ही वो पानी जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा गार्ड सेल्स और जो स्टोमेटा है हमारा बंद हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर भी है जो हमारा शेप चेंज करता है गार्ड सेल्स की। तो ऑप्शन सी। So the following statement is correct about the transmission of nerve impulses in cell. Nerve impulse travels from dendrite end towards the axon। बिल्कुल सही, जो हमारी डेंड्राइट हमारा जो इम्पल्स होती है वो डेंड्राइट जाएगी, डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन और फिर एक्सॉनल एंड पे ऐसे ही फिर वो दूसरे न्यूरॉन पे ट्रैवल करेगी। At the dendrite end, electrical impulse bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at axonal end of other neuron। ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है अब डेंड्राइट टिप है उस पर हमारी इंफॉर्मेशन आई वो क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुई और वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी एक्सॉनल एक्सॉनल एंड से ट्रैवल करेगी। अब दूसरा न्यूरॉन होने से पहले जो बीच में गैप है हम उसे कहते हैं साइनैप्स। और जो साइनैप्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास नहीं करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है दोबारा केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिट हो जाएगी और ये फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगी उसकी डेंड्राइट टिप्स पे। तो फिर ये डेंड्राइट टिप्स पे जो ये हमारी केमिकल सिग्नल है ये फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा और ऐसे न्यूरॉन हमारे जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करेगी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा गलत है। केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सॉनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनैप्स एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। बिल्कुल सही है। A neuron transmits electrical impulses not only to other neuron but also to muscle gland। तो हम देखो जो हमारा बी ऑप्शन था वो बिल्कुल गलत था, तो इसका आंसर आएगा बी। इनवॉलंटरी एक्शन विद द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। हमने देखा कि जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। अभी एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, हमने डिस्कस किया था मेडुला, वो पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लॉंगा जो इसको हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है। अब ये जो मेडुला ही इसका पार्ट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये देखो सब में मेडुला ऑप्शन सही है लेकिन ब्रेन के पार्ट गलत है। स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होगा क्योंकि मेडुला जो है उससे कनेक्ट होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस है और जो हमारा हिंड ब्रेन है उसका पार्ट है हमारा पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, मेडुला एंड हिंड ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन। अब इनवॉलंटरी एक्शन अभी हमने डिस्कस किया हमारे के अकॉर्डिंग होते हैं, हार्ट बीटिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, ये सारी इनवॉलंटरी एक्शन है। तो वॉमिटिंग ये तो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन है, हम अपने अकॉर्डिंग तो वॉमिटिंग नहीं करेंगे ना। सेलिब्रेशन हमारे मुंह में जो सलाइवा की फॉर्मेशन होते हैं ये भी इनवॉलंटरी है। हार्ट बीटिंग ये भी हमारे एक इनवॉलंटरी एक्शन है। चूइंग हमारे वॉलंटरी एक्शन क्योंकि हमारी मर्जी है कि हम कब अपना फूड खाना है कब चूइंग नहीं करना, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग होगा लेकिन बाकी जो 3 एक्शन है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। When a person is suffering from severe cold, he or she cannot। अब हम जानते हैं जब हमें कोल्ड होता है तो जो हमारी नेसल पैसेजेस है पूरा ब्लॉक हो जाती है और हमें ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो
मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये भी बिल्कुल एक दूसरे के जैसे है, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। Which statement is not true about thyroxine? अब हमने जाना तो थायरॉक्सिन को थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन जरूरी है। तो आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, हमें आयरन नहीं आयोडीन की जरूरत होगी। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, बिल्कुल सही। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट फैट और हमारे जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, आयोडीन ही तो वो है जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज होगा। थायरॉक्सिन इज आल्सो फॉर थायराइड ग्लैंड, ये भी बिल्कुल सही है। और बाय चांस हमें आयोडीन या थायरॉक्सिन कमी हो जाती है तो हमें गॉइटर के डिजीज होता है, जो नेक का ये पार्ट है वो स्वोलन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हमें नमक अच्छा खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब हमने देखा कई लोग काफ़ी लंबे होते हैं, कई लोग काफ़ी छोटे होते हैं। जो लोग लंबे होंगे उन्हें जिजाइंटिज्म कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे तो जिजाइंटिज्म है, या इनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा एक्सेस में सीक्रेट हो गया। और ड्वार्फिज्म में हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो बिल्कुल लो सीक्रेट हुआ, इसलिए उनकी जो हाइट है वो छोटी रहेगी। तो एक्सेस सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन तो हमने देखा कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो उसमें तो हमारे मेटाबॉलिज्म करता है वो हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट फैट, इसका कोई रोल नहीं। लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाँ ये तो आंसर है कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी लेस सीक्रेशन होगी तभी हम ड्वार्फिज्म में होगा इंसान में। लेस सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन तो है वो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, यानी इमरजेंसी हार्मोन हमारी किडनी से प्रेजेंट है, हमारे फियर जॉय में हमारे इसमें मदद करेगा। एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस में तो हमें जिजाइंटिज्म होगा, यानी हमारी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, इसका ऑप्शन आएगा बी लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। Dramatic changes of body features experienced with the puberty are mainly because of secretion, और देखो कि प्यूबर्टी में हमारी काफ़ी चेंजेस आती है, हाइट की ग्रोथ, वॉइस क्रैक बॉयज में, तो हम इसमें प्यूबर्टी में हमारी कौन से चेंजेस फीचर्स हो गया? ऑस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज, बिल्कुल गलत। जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से होता है, जो ऑस्ट्रोजन है वो ओवरी से होता है। ऑस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ओस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन करता है, जो ओवरी है वो ऑस्ट्रोजन एस्ट्रोजन दोनों करता है, एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के वक्त करता है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड ऑस्ट्रोजन फ्रॉम पिट्यूटरी, ये भी गलत है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, अब हमने जाना कि जो इंसुलिन है वो पैंक्रियास सीक्रेट करती है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, जिनको डायबिटीज होता है उनको हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं। तो हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, ब्लड प्रेशर से तो हम इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है। हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, नहीं। ही वाज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, गॉइटर तो हमारा थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, तो हमारे थायराइड पूरे प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट ना हो। फिर शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को ही कंट्रोल करता है, अगर वो हाई रेज हो जाएगा, इसलिए तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं डायबिटीज होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका ब्लड लेवल हाई हो जाता है। तो ऑप्शन बी। तो हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड, अब हमें जानना टेस्टिस है, उसके दो काम है, स्पर्म्स को बनाना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, तो इसीलिए जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो ऑस्ट्रोजन तो ओवरी सीक्रेट करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन सही है, क्योंकि जो फर्टिलिटी ऑफ मेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन ही इंक्रीज करेगी, तो ऑप्शन बी। दिस इज द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, एड्रेनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। अब ओवरी देखा है, ओवरी तो हमारे हार्मोन सीक्रेट करता है, ओवरी भी एक ग्लैंड और टेस्टिस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है बिल्कुल पी लाइक स्ट्रक्चर का होता है, उसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं अपनी बॉडी का, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो अनपेयर्ड ग्लैंड है, उसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बॉडी का, तो ऑप्शन सी है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, अब हमने काफी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो एक और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, जंक्शन है, हम उसको साइनैप्स कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी साइनैप्स। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं हमारी लाइफ में, तो वो किस वजह से सीक्रेट होता है? तो रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव तो हमारा कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, हम वो हमारे स्पीशीज को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं। रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, अकेले रेस्पिरेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक अकेला सिस्टम है, हमारी बॉडी में बहुत सिस्टम्स है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे नर्व्स है वो डिफरेंट वो हमारे स्पाइनल कोड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, जिससे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं। इसका ऑप्शन आएगा डी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।